सबसे पहले मैं पर, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज का ये सुंदर सा समय उसने मेरे जीवन में जोड़ा कि परमेश्वर के द्वारा होने वाले न्याय के बारे में मैं कुछ वचनों के द्वारा बता पाऊं। वचनों में जाने के पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, फिर एक बार तेरे चरणों में आते, सिर नवाते, धन्यवाद की बलि समर्पित करते हैं मेरे राजा। हम सबों के जीवनों में एक सुंदर सा अवसर तूने प्रदान किया कि पिता परमेश्वर तेरे न्याय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी पाने पाए, ताकि हम अपने आप को पिता परमेश्वर सिद्ध और तैयार कर सके मेरे राजा। वचन बोलते समय पिता परमेश्वर तू मेरे संग रहे, तेरी बुद्धि और ज्ञान से मुझे नवाज, तेरे पवित्र आत्मा का योग्य मार्गदर्शन दे, मेरे मुख से कोई भी गलत शब्द न निकलने पाए, ऐसी कृपा दान दीजिए। तेरे सलीब के आड़ मुझे छुपा ले। आगे का सारा समय और मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी बिनती प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। वॉइस क्लियर है रानी? यस आंटी, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है ना? तो आज हम लोग परमेश्वर के द्वारा न्याय के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं प्रियो। और प्रियो, ये जो न्याय का दिन है ये दुनिया का अंत है। हर उस व्यक्ति का न्याय होगा। बाइबल घोषणा करती है कि परमेश्वर ने एक दिन निर्धारित किया है कि जिसमें वह बसी हुई पृथ्वी का न्याय करेगा। और न्याय का यह जो दिन है जिसे अंतिम न्याय के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि हेस्केल हमसे 7वां अध्याय 1 से 5 और 10 वचन में हमें आगाह करता है कि फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में योग कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा योग कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी और अभिमान फूला है। एक दिन न्याय हमारा परमेश्वर के द्वारा होने वाला है। तो फिर ये जो न्याय के बारे में परमेश्वर के द्वारा जो न्याय होने वाला है उसके बारे में हमारे बाइबल में बहुत से जगह में भविष्यवाणी की है। उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली जो भविष्यवाणी, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय 33 वचन हमसे कहता है कि उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी हम देखते हैं भजन 9:7 में। भजनहारा दाऊद योग कहता है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसे अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए ऑलरेडी सिद्ध कर रखा है। उसी तरह हम तीसरी भविष्यवाणी प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 31 आयत में देखते हैं, क्योंकि उसने उसने यानी किसने? परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित की है। हम सभी जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से किसे जिलाया? निश्चय ही यीशु मसीह को जिलाया है।
चौथी भविष्यवाणी के बारे में हम देखते हैं कि रोमियो उसका 2 अध्याय और 5 और 6 वचन हमसे यो कहते हैं कि पर तू अपनी कठोरता और हठीलेपन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है, लेकिन हम अपने मन के कठोरता के कारण मन फिराकर उसकी ओर नहीं जाते, तो हमें परमेश्वर के सच्चे न्याय के आगे खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर हमने अपना मन नहीं फिराया, अपने कठोर मन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा मुलायम नहीं करते हैं, उसके भय प्रेम मार्ग में नहीं चलते हैं, तो हमें परमेश्वर के सच्चे न्याय के सिंहासन के आगे तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अंतिम निर्णय में दुष्टों और अविश्वासियों की नियति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में होगी, जो सभी का मूल्यांकन उसकी आत्मा की स्थिति के अनुसार करेगा। हमने अपनी आत्मा को बदला है या नहीं, या पुराने ही चाल चलन से हम चल रहे हैं, उसके अनुसार वो हमें हमारा न्याय करेगा। इसकी भविष्यवाणी की है। पांचवी भविष्यवाणी हम देखते हैं कि मलाकी उसका 3 अध्याय 5वें वचन में परमेश्वर यो कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठ क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशियों का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखो, वो तुरंत ही साक्षी दूंगा बोलता है कि अगर हम इन लोगों के विरुद्ध में अन्याय करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, हमारा न्याय वो जरूर करेगा। उसी तरह छठवीं भविष्यवाणी हम देखते हैं कि भजन 96:13 में भजनहारा यो कहता है कि यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की है। और सातवीं भविष्यवाणी हम देखते हैं कि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 17 वचन ऐसा लिखा है कि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ परमेश्वर के लोगों से यानी हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते नहीं, जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियां हम बाइबल में देखते हैं। और भी भविष्यवाणियां हैं, परंतु हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम लोग साथ ही हम लोग भविष्यवाणी बाइबल में जो लिखी है कि परमेश्वर का न्याय कैसे किस तरीके से होने वाला है, इसके बारे में अब हम देखते हैं प्रियो कि ये न्याय का दिन क्या है ना। न्याय के दिन के बारे में आप लोगों का क्या मानना है ना। कई लोग सोचते हैं कि वह एक ऐसा दिन होगा जब करोड़ों लोगों को एक एक करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पेश किया जाएगा, फिर हर इंसान के बारे में जाना जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा, है ना। और कुछ लोगों को स्वर्ग के परम सुख के लिए, परम सुख से जीने के लिए इनाम मिलेगा, और जबकि बाकी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक के कुंड में अग्नि, जिसमें गंध रस भरा है, उसके धधकते रहने वाले उस अग्नि कुंड में डालने की या जाने की सजा सुनाई जाएगी।
ऐसा तो होएगा, परंतु बाइबल न्याय के दिन की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। परमेश्वर के न्याय का दिन निराशा का नहीं बल्कि आशा का वक्त होगा, और ऐसा समय होगा जब सब कुछ ठीक होगा। वो परमेश्वर के न्याय का समय ऐसा रहेगा कि सब कुछ ठीक होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं 20वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन में एक बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के बारे में हमें वहां वचन बताता है कि फिर मैंने यानी किसने, यूहन्ना ने बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो सिंहासन पर बैठा हुआ यह न्यायी कौन है? निश्चय यहोवा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही पूरे जहां का, पूरे दुनिया का न्यायी है। मगर उसने न्याय करने का काम किसी और को भी सौंपा है, वो आप बुधवार को भी जानेंगे। फिर यह न्याय का दिन जो है कब शुरू होगा? सवाल हमारे मनों में उठता ना, बाबा ये न्याय कब होएगा, किसका होगा, ये दिन कब शुरू होगा, कितना लंबा होगा? ये सारी बातें भी हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने मन की तैयारी उसके अनुसार कर सके, ताकि हम जब हमारा न्याय परमेश्वर के सिंहासन के सामने होगा तो हम बचा लिए जाएंगे। यह न्याय का दिन प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि न्याय का दिन हर्मगिदोन के युद्ध के बाद शुरू होगा। यानी उस वक्त जब इस धरती से शैतान के संसार का नाश किया जा चुका होगा, नाश किया जा चुका होगा, यानी उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि उसमें जहां परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में दिया है, तो जब हम 12 और 16वां वचन, 12वां वचन और 16 तक जब हम देखते हैं कि जब 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। यहाँ पर ये वचन हमें दिखाता है कि न्याय का दिन सिर्फ 24 घंटों का नहीं है कि उस 24 घंटों में सारे काम एक ही दिन में निपटाए जाएंगे, आनंद फानंद में सबको इकट्ठा करके। ऐसा नहीं होगा। यह जो न्याय का दिन है 1000 साल का होगा।
हरमगिदोन के युद्ध के बाद शैतान और उसके दुष्टात्माओं को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में कैद कर डाला जाएगा। तब हम देखते हैं प्रियो कि प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि बाद में जब हम पढ़े हैं तो कुछ पुस्तकें खोली गई है। हमने 20वें 20वें प्रकाशित वाक्य 11-12 में हम देखे हैं कि कुछ पुस्तकें खोली गई है, जैसे उन पुस्तकों में कुछ लिखा हुआ था। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या उन पुस्तकों में लोगों के पिछले कामों का रिकॉर्ड दर्ज होगा? जी नहीं। लोगों का न्याय इस बिना पर नहीं किया जाएगा कि उन्होंने मरने से पहले कैसे कैसे काम किए थे। हम यहाँ पर ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रोमियो 6:7 हमसे कहता है कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो जिनका पुनरुत्थान होगा उनसे सभी पिछले पाप जो है वो रद्द हो चुके होंगे और फिर वो नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि जो पुस्तकें खोली जाएगी उनमें बताया जाएगा कि परमेश्वर उनसे और क्या मांग करता है। हरमगिदोन के युद्ध से जो जिंदा बचने वाले लोग हैं और पुनरुत्थान में जो जो उठे गए हैं, उन पुनरुत्थान जिन्होंने पाया है, ये दोनों किस्म के लोग हमेशा की जिंदगी पाने के लिए परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना होगा। उन्हें फिर और एक अवसर दिया जाएगा। उन्हें परमेश्वर के नए मांगों को पूरा करना पड़ेगा। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो परमेश्वर की भी हमारे लिए कुछ इच्छाएं हैं। हमारे लिए कुछ उन्होंने कहा है कि हमें कैसे जीना है, कैसे चाल चलन करना है, कैसे हमें पापों से दूर रहना है ना? कैसे हम परमेश्वर का भय मानना है, कैसे उसके प्रेम में चलना है, कैसे उसके ज्योति में हमने अपने जीवन के अंधेरों को हटाकर उसके प्रकाश में प्रकाशमान होकर जीना है। ये सारी बातें हमें जैसे बताया है। बाद में भी जो लोग हरमगिदोन के युद्ध के बाद बहुत सारे लोग तो मारे जाएंगे, परंतु परमेश्वर के कुछ गिने चुने लोग जो बच जाएंगे, वो लोग और पुनरुत्थित जो लोग हैं उनको फिर से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। उन्हें परमेश्वर की नए मांगों को पूरा करना होगा, जिन्हें वे शायद जो 1000 साल का जो हमें समय दिया है, 1000 साल में जो परमेश्वर का राज्य आएगा, शैतान को कैद में डालने के बाद में अथाह कुंड में डालकर ताला मारने के बाद जो 1000 साल राज्य रहेगा, उस 1000 साल के राज्य में उन्हें बताया जाएगा। इसलिए लोग न्याय के इस दिन के दौरान जो जो करेंगे उसी के आधार पर फिर उनका न्याय किया जाएगा। इस न्याय के दिन के दौरान अरबों खरबों लोगों को पहली बार ऐसे कई लोग होंगे जो पहली बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी चल रही कि परमेश्वर का वचन सुनकर भी क्या हो रहा है, उनके मन कठोर है, उनके कान बंद है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके कान हो वो सुने, परंतु सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं, है ना? जानकर भी अनजान बन रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। हमारे विचारों को, आचारों को वो जानता है, कोई बात उससे छुपी नहीं है। तो प्रियो, ये पहली बार ऐसा होगा कि अरबों खरबों लोगों को पहली बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने और उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। यानी उनकी मन की आंखें खोल दिए जाएंगी, उनके कानों को खोल दिया जाएगा, आंखों को खोल दिया जाएगा, उनके हृदय की कठोरता को नष्ट करके मांसमय हृदय उनमें रहेगा और फिर ये सारी बातें उन लोगों को
सुनने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि लोगों को शिक्षा देने का परमेश्वर बड़े शिक्षा देने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अभी तो हो रहे हैं, परंतु इससे भी कई गुना ज्यादा उस वक्त में किया जाएगा। अभी भी सुसमाचार का फैलाव हो रहा है, नो डाउट, परंतु परंतु क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह में बहुत सारे लोग सुनकर अनसुना कर रहे हैं। और अभी मैं परसों देख रही थी कि फॉरेन कंट्रीज में जो चर्चेस बने हैं वो चर्चेस को नीलाम किया जा रहा है, क्योंकि चर्च ज्यादा हो गए हैं और मंडली है ही नहीं। यानी देखो कैसे रिट्रीट हो रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं लोग, है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। और यशाया 26:9 के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा और सारे जगत में रहने वाले धार्मिकता सीखेंगे। अभी तो सीख रहे हैं, परंतु तब और भी ज्यादा बड़े पैमाने पे धार्मिकता सीखेंगे। क्यों सीखेंगे भाई? क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि धर्मी का मार्ग सच्चाई का है। परंतु अभी बहुतेरे लोग अपने भारत में ही देखो, है ना, कितने कम लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। परंतु जो नहीं जान रहे हैं उनका क्या, है ना। परमेश्वर स्वयं सच्चाई है, वह धर्मी की अगुवाई करता है। और फिर यशाया 26:7 से 9 हमसे कहते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम को स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत में रहने वाले धर्म को सीखते हैं। देखो, यहाँ पर जो हम लोग जितने भी उपस्थित है, यहाँ अपने भारत में या पूरे दुनिया में जितना भी सुसमाचार का फैलाव हो रहा है, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। यह परमेश्वर की बाट जो रहे हैं कि एक दिन हमारा न्याय होगा, हमें उद्धार मिला है, हम परमेश्वर के संग संग रहेंगे। गीत भी गाते हैं हम लोग, है ना, कि हम लोग परमेश्वर के संग संग रहने जाने वाले हैं। उसको नाम को स्मरण करते हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसके प्रार्थना में, उसके वचनों में हम लवलीन होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हम भी सीख रहे हैं, परंतु आगे और भी सीखना है। मगर ये सभी बातें जब अभी भी दुनिया में यही चल रहा है कि मगर सभी लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने को राजी नहीं होंगे, है ना। कुछ न कुछ तेड़ दिमाग रहते ही है, उनके कठोर हृदय रहते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो वह धर्म को नहीं सीखेगा। उस पर कितने बार बार दया किया जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, क्षमा करने वाला है ना, अनुग्रहकारी है। वो बार बार हमें क्षमा करता है, हम पे कृपा की दृष्टि रखता है। परंतु बहुत तेरे ऐसे लोग अभी भी हैं कि उन पर चाहे कितना भी दया की जाए तो भी वह धर्म को नहीं सीखता। उसका दिल अधर्म की ओर ही जाता है, बुराई के ओर ही खींचते रहता है। धर्मराज्य में भी वह, धर्मराज्य यानी धर्म के देश में भी वह क्या करेगा? कुटिलता करेगा। और यहोवा परमेश्वर का जो महात्म्य है, यहोवा परमेश्वर की जो महानता है, उसे सूझना पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। बड़ा सा ताला मार के चाबी समुद्र की गहराई में फेंक दिया है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब भी ऐसे लोग रहेंगे। अब भी, आज भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, अपने मंडली में भी हम देखते हैं, है ना।
ऐसे लोग जो कठोर दिल के होते हैं, ऐसे लोगों का फिर हाल क्या होगा, उनका हश्र क्या होगा। ऐसे दुष्ट लोगों को न्याय के दिन के दौरान हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, उसको अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। और यशाया 65:20 का जो ब विभाग है, यानी आखिरी पंक्ति में लिखा है कि पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। देखो, उसको 100 वर्ष की आयु है। हम लोग भी अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके विरोध में चलते हैं, बहुत सारी गलत बातें करते हैं, परंतु वो लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनकी उम्र भी लंबी रहती है। तब हमारे मन में सवाल उठता है कि बाबा, ये ऐसे ऐसे लोग देखो कैसे जी रहे, और धर्मी लोग देखो कैसे कम उम्र में चले जा रहे हैं, उनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। हमारे मन में ऐसा आता है कि ये कैसा परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं। जब ये देखते हैं कि ये लोगों की आयु देखो इतनी है, और हमारे जवान बच्चे देखो इतना अच्छा काम कर रहे थे, परमेश्वर के भय मार्ग में चल रहे थे, या बुजुर्ग लोग भी, या अपने उम्र के लोग भी, सब धार्मिकता की झिलम ओढ़े हुए हैं, फिर भी इनका ये इनको उम्र ज्यादा नहीं मिली, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु प्रियो, हम लोग देखते हैं कि ये कैसा परमेश्वर का न्याय है, जो हमारे दिलों में सवाल उठता है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं। तो प्रियो, हम ये जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वह हरेक को सुधरने का वक्त देता है ना। गलत मार्ग में भी जाने वाले को उल्टा ज्यादा समय देता है कि मेरे बच्चे, अभी तो भी तू सुधर जा, अभी तो भी मेरी वाणी को सुन, अभी तो भी तू अपने वस्त्र नहीं तो हृदय को फाड़ और पश्चाताप करके मेरी ओर फिर, करके कहता है। और ऐसा 1-2 साल का समय नहीं, सालों साल का समय भी उसे मिलता है, परंतु कुछ कुछ लोग ये इतना समय मिलने के बाद भी नहीं सुधरते, नहीं बदलते, पश्चाताप नहीं करते। तब तब हमारे परमेश्वर के संयम का बांध टूटकर क्रोधाग्नि भड़कती है, तब उसको श्रापित कर नाश करता है और अनंत काल की अग्नि कुंड में तड़पने के लिए भेज देता है। प्रियो, जो लोग न्याय के दिन के आखिरी तक बचे रहेंगे, वे उस दिन के खत्म होते होते पूरी तरह से जी उठेंगे, यानी सिद्ध बन चुके होंगे। जी हाँ, न्याय के दिन के दौरान इंसानों को उसी सिद्ध हालत में वापस लाया जाएगा जैसे परमेश्वर ने उन्हें शुरू में बनाया था। न्याय का दिन वफादार इंसानों के लिए एक आशीष साबित होता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं परमेश्वर के द्वारा किन किन लोगों का न्याय होगा। परमेश्वर के द्वारा किन किन लोगों का न्याय होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा व्यभिचारियों का न्याय होगा। परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा, और इसका संदर्भ हमें मिलता है इब्रानियों 13:4। विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। और आज के हम संदर्भ में देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में तो प्रेग्नेंट लेडीज भी जाके चर्च में अपने शादी करा लेते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, इंडिया में कम है, परंतु छुपे तरीके से गलत रास्तों पे हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो हम जो अपने चर्च के हम जो अगुवे हैं या संदेष्टे हैं, तो कभी कभी हम लोगों को इन बातों को लेकर
चर्च में भी उनको संदेश देना चाहिए, या फिर पर्सनली जो जवान बच्चे का ग्रुप रहता है, लड़कियों का विशेष करके, लड़कों का भी परंतु लड़कियों का ज्यादा, कि वो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, जैसे वह बहकावे में पहले आ गई थी। तो क्योंकि भोले मन के रहते हैं वो लोग, उनकी उन लोग दूसरों की कुटिलता को जल्दी जान नहीं पाते, कम उम्र के रहते हैं, तो वो लोग ऐसे चीजों में, गलत बातों में फंस जाते हैं। तो उनको भी हम लोग समझा के बताना चाहिए कि भाई ये जो आगे जाके तुम जो विवाह करने वाले हो वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर ने हमें बताया है कि बिछौना निष्कलंक रहे, इसलिए इन सारी मोहमयी बातों से तुम्हें दूर रहना है। और आजकल हम देखते हैं कि इस प्रकार का व्यभिचार और परस्त्रीगामी बहुत ज्यादा चल रहा है। हम लोग तो सामान्य इंसान तो इंसान, परंतु परमेश्वर के चुने हुए लोग भी परस्त्रीगामिनी परस्त्री गमन कर रहे हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं। और बहुत लोगों को हम ऐसे जानते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोगों को भी शैतान ऐसे भरमा रहा है और वो भटक रहे हैं। और ऐसे लोगों का तो परमेश्वर बहुत अन्याय जल्दी न्याय करेगा, उनको तो छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रियो कि परमेश्वर सब गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये बात हम देखते हैं कि सबोपदेशक 12:14 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा, है ना। अगर हमने अच्छे परमेश्वर के अनुसार सब भली कार्य हम करते हैं तो भलाई के लिए हमें हमारा चुनाव होगा। अगर हम सारी बुरी बातें करती हैं, हम गलातियों 5:22 के अनुसार, तो फिर हम तो हमारा तो न्याय होना होना ही होना है। हम उस न्याय से हमारा छुटकारा नहीं है। और आजकल हम देखते हैं कि पर हम लोग जो मसीही लोग रहने के बावजूद भी, औरों की तो बात नहीं करेंगे, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं वो भी कभी कभी क्या होता है कि ऐसे गलत बातों को करते हैं और सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, गुप्त रूप में करते हैं। परंतु वो तो देखो, आज हम लोग घरों को सेफ करने के लिए, लोगों को सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, परंतु वो भूल जाते कि परमेश्वर का तो सीसीटीवियों का महान से महान परमेश्वर है, उसके कैमरे, उसके नजर हमारे चारों ओर लगी है, क्योंकि हमारे शरीर के बाल तक गिने हुए हैं। हमारे आचार विचार कृति को वो समझता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वभौम है, सर्वज्ञानी है, वो सब समझता है। जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों के हर प्रकार के कार्यों में हम लोग बिल्कुल नजर गड़ा के रखते हैं। हम बोलते हैं ना कि आंखों में तेल डाल के मैं देख रही हूँ रे बेटा, तेरे को, बेटी तुझको संभल के रहना है ना। उनकी सारी बातें जैसे हम जानते हैं, वैसे ही तो परमेश्वर ने हमें रचा है। तो ये गुप्त बातें जो करते हैं तो उन्हें भी आगाह होना है कि ऐसे बातें करते हैं तो उनका भी न्याय किया जाएगा। और तीसरी बात हम देखते हैं कि मूर्ति पूजकों का न्याय भी परमेश्वर के द्वारा होगा। हम देखते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजक हैं उनका भी न्याय होना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में हम देखते हैं कि यिर्मयाह का उसका 7वां अध्याय 16 से 20 वचन हम देखते हैं कि इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर में पुकार कर मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते, स्त्रियां आटा गूंथती कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए,
और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिसने उसके मुंह पर सियाई छाए? अंत प्रभु यहोवा यो कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो स्थान में है मेरे कोप की आग भड़कने पर है, वह नित्य जलती रहेगी, कभी न बुझेगी। और इसका जीवंत उदाहरण क्या है? हमारे भारत में ही है ना? कि ये सारे बातें कब होती है? होली के वक्त में, होलिका दहन में ये सारे बातें होती है। और बहुत से अपने लोग भी उस होली के इसमें चले जाते हैं, देखते हैं, मजे करते हैं, परंतु ये सारी बातें परमेश्वर को क्रोधित करती है। और फिर ये यही नहीं, परंतु जो लोग परमेश्वर की राह को छोड़कर अन्य राह में चले जाते हैं, वो भी मूर्ति पूजक समान ही है। जो बुरी बातें करते हैं वो भी एक मूर्ति पूजा के समान ही है ना? जो फिर विश्वास करते हुए अपने को दुख तकलीफ आती है, तो वो दूसरे मार्गों से वो भलाई चंगाई प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा के समान है। और ऐसे लोगों का भी परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाएगा। और फिर चौथी बात हम देखते हैं कि यहूदी लोगों का न्याय मूसा के व्यवस्था के अनुसार होगा। रोमियो उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन हमसे कहता है कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, है ना? ये परुषी सदुकी लोग क्या करते थे? यहोवा के जो व्यवस्था है सिर्फ सुनते थे, परंतु आचरण में नहीं लाते। हम लोग भी अगर उसकी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो सिर्फ सुनने वाले, उसके वचनों को सुनने वाले, बोलने वाले नहीं, परंतु जब तक हम आचरण में नहीं लाते प्रियो, तो फिर वो हम धर्मी नहीं ठहराएंगे। जो लोग आचरण में लाते हैं, उस तरीके का बिहेव करते हैं, उनके वही लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। उसी तरह याकूब की पत्री 2:10 में याकूब हमसे कहते हैं कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सारी बातों में दोषी ठहर चुका है। तो हर एक बात को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारे साथ हाथों से कोई छूट रहा, कुछ गलती हो रही है। कि अगर हमारे हाथों से कोई गलती भी हो रही है, तो हम रोज रात को सोने के पहले दिन भर की गलतियों को याद करें। जाने अनजाने में भी अगर प्रभु जी हमसे कोई गलती हो तो तू हमें माफ करना, क्योंकि तू हमें माफ करने वाला जीविता खुदावंद है। तो जब हम माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ कर सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि पांचवी बात, मसीही लोगों का न्याय परमेश्वर सुसमाचार के आधार पर करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार भी दिया है ना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमने जानना जरूरी है। मीका 6:8 में लिखा है कि हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, किंतु न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखो परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है ना? कि हम न्याय के काम करें, किसी के साथ अन्याय ना करे, किसी का कोई बुरा ना करे, और जितना हो सकता है हमसे भलाई के कार्य करे, किसी पे दया करे, कृपा करे, और हम लोग हर एक से प्रीति रखे,
अगर वह हमसे लड़ता भी झगड़ता भी है तो उसके गुनाहों को माफ करे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि कितने बार, पूछा है कि कितने बार क्षमा करना है, तो बोले 7 के 70 बार क्षमा करना है ना। परंतु हम लोग वो नहीं कर पाते, तो वो भी करना जरूरी है, नहीं तो हमारा न्याय किया जाएगा। उसी तरह से इसीलिए फिर याकूब 2:12-18 के वचनों के द्वारा हमें आगाह करता है, चेतावनी देता है कि कौन सी चेतावनी देता है कि तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसीलिए परमेश्वर ने भी हम पे दया की, यीशु मसीह ने भी हम पे दया की, है ना। तो हम आज उनकी दया की वजह से उसके दया के सिंहासन के पास जाने का हमें स्वातंत्र मिला है, अधिकार मिला है, उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार उसने हमें दिया है। तो हम अगर दूसरों के ऊपर दया नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं कीजिए। अगर हम दया करते हैं तो दया क्या करता है, न्याय पर जयवंत होता है, विजय पाता है। उसी तरह 6वीं बात हम देखते हैं प्रियो, कि सभोपदेशक उसका 3 अध्याय 16-17 वचन में सभोपदेशक कहता है कि संसार अन्याय से भरा पड़ा है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्टों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। देखो, आज हम भी देखते हैं कि जहाँ न्याय होता है वहाँ न्यायालय में भी कितने प्रकार के अन्याय होते हैं, है ना। अन्याय करने वाला पैसे वाला न्यायी हो जाता है, जीत जाता है मुकदमा। जिस पे अन्याय होता है वो सालों साल तक तकलीफ भोगता है, उसे न्याय नहीं मिलता। वो यहाँ जहाँ जाके खटखटाता है परंतु उसे न्याय नहीं मिलता। ये आज हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो धर्म की जगह पर भी कितनी सारी गलत बातें होते हुए हम देख रहे हैं, है ना। आज हम लोग मसीह लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हम लोग अपने चर्च भी चलाते हैं, तो कभी कभी कोई कोई बातें हमको पसंद नहीं आती, फिर भी हम चुप रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सभोपदेशक भी यही कहता है कि जहाँ न्याय है, जहाँ पे हम न्याय पाने की आशा करते हैं, वो न्यायालयों में भी न्याय नहीं है, अन्याय ही चल रहा है। गरीबों का कोई वाली नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है ना। और फिर उसी तरह फिर क्या धर्म के जहाँ पे जगह है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गलत गलत बातें हो रही है जो कि हमारे बाइबल के अनुसार नहीं है, यीशु ने बताया उसके अनुसार नहीं है, यहोवा परमेश्वर ने बताया उनके अनुसार नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों का भी क्या होगा, न्याय किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 7वीं बात, कि परमेश्वर के द्वारा और किन लोगों का न्याय होगा। तो मनुष्य जाति के पाप के अनुसार परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाएगा। तो हम देखते हैं प्रियो, रानी जरा देखना, रोमियो 18 से 23 तक पढ़ बेटा। जी। गला सूख गया। म्यू हाँ, रोमियो 1 अध्याय 18 से 23 वचन। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो का 1 अध्याय 18 से 23। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर
जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखो, परमेश्वर, ये लोग इंसान आज क्या करने लगा कि अपने सृजनहार को भूलकर क्या करने लगे, अपने ही मन के अनुसार वो लोग क्या कर रहे हैं कि मूर्तियां बनाकर पूजा कर रहे हैं। जब मूसा अपनी 10 आज्ञाओं की पटियां लेने चले गए तो ये लोग कितना अधीर होके अपना सोना ये पिघला के बछड़ा बना के उसकी भी पूजा करने लगे थे, उसकी आराधना करने लगे। आज हम अपने अतराफ चारों ओर यही देखते हैं। अपने भारत में तो ये सारा बहुत सारी बातें ये है कि कोई पक्षियों को, रेंगने वालों को पूजा करते हैं, और बहुत सारी देख, अभी बोलने की बातें नहीं है, हम लोग सब देख के, आंखों देख के, अनुभव करके है। और फिर ये क्या है कि जो जिसने सृष्टि बनाई है, हमारा सृजनहार है, हमें बनाया है, उसकी उपासना करना छोड़कर क्या कर रहे हैं, अन्य चीजों की उपासना करते हैं। तब ऐसे लोगों का भी न्याय परमेश्वर के द्वारा निश्चय ही होगा। 8वीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। रोमियो 14:10 और 12 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसीलिए हम कभी भी किसी को ऊपर दोष डालने के पहले सोचना चाहिए है कि हम दोष ना दे, क्योंकि वो भी तो अपना भाई है। क्योंकि हम एक उंगली दूसरों के तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां हम हमारे तरफ भी आती है। हम भी कोई संपूर्ण परिपूर्ण नहीं है, हर एक में कुछ न कुछ गलतियां हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को दोष न लगाओ, और यीशु मसीह भी हमें यही बताते हैं कि दोष न लगाओ, क्योंकि हम सभी को एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। भजन 62:12 में भी दाऊद कहता है कि हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। तू हम पे दया करता है, करुणा करता है, और हर एक रोज तू हमें जगाता है, अपने प्रेम में बढ़ाता है। परंतु हम ही ऐसे हैं कि उस तेरे प्रेम को जान नहीं पाते और कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और फिर इस तरीके से हमने देखा है कि इस्राएल राष्ट्र का भी न्याय परमेश्वर के द्वारा ही होगा। उनका तो कुछ न्याय हो चुका है और फिर कुछ होना बाकी है, और उसने परमेश्वर ने तो न्याय किया ही है, परंतु उसके साथ ही साथ उनको क्षमा भी किया। परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया है और उसके साथ साथ उन्हें क्षमा भी किया है। क्योंकि बहुत सारी बातें देखिए 30 यहेजकेल 20 और 33 में प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरी जीवन की शपथ कि मैं निश्चय बलि, हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज करूंगा।
मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा। और ये बात सच हुई, है ना, कि इजरायली लोग कुड़कुड़ाए और विश्वास नहीं किए, तो उन्हें अपने देश को छोड़कर अन्य अन्य देशों में जाना पड़ा। और परमेश्वर ने जब वो दूसरे दूसरे देशों में गए होंगे, वहां तब उन्हें अपने गलतियों का एहसास हुआ, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया होगा, तो उन्हें इकट्ठा भी किया और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुम में से मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा, और तुम में से सब विद्रोहियों को निकाल कर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें तुम्हें निकाल दूंगा, परंतु इज़राइल के देश में घुसने न दूंगा। देखो, और ये तो इसमें ज्यादा हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है। हाँ, और वचनों में भी देखा है कि किस तरीके से ओ इज़राइल से लोगों को तितर बितर अलग अलग देशों में चले गए, फिर वहां से उन्हें बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, फिर से नए इज़राइल की स्थापना हुई, और परमेश्वर का अनुग्रह उन पे इतना रहा कि आज इज़राइल एक बलाढ्य राष्ट्र के रूप में आया है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का दंड पाने के बाद में उन्होंने क्या किया है, पश्चाताप किया, मन फिराया, परमेश्वर के न्याय को समझा, वो न्याय को झेला, दुख तकलीफों के बाद उन्हें समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की, और पश्चातापी अंतःकरण से फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े, और परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा की और उन्हें इस तरीके से ऊंचा उठाए, क्योंकि इज़राइल तो उसका प्रिय देश है ना, इज़राइल उसका है ना, तो उसको उन्होंने क्षमा भी किया, क्षमादान भी दिया, और आज हम देखते हैं कि इज़राइल जगत में कैसा है, बहुत ऊंचा उठ रहा है और ऊंचा उठाया जाएगा। अगर अगर हम भी इज़राइली लोगों की तरह अपने पापों को मानकर और फिर पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, है ना, और परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो वह भी हमें क्षमा करता है, क्योंकि वह हमसे अगापे यानी निस्वार्थ प्रेम करता है। अभी भी वह समय हमें दे रहा कि अपनी चाल चलन को सुधारे, मन फिराकर उसकी ओर लौट चले। और ये यिर्मयाह 7वां अध्याय और फिर 3 से 6 वचनों में बोलता है कि यहोवा सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको उस इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी को अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में, इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। यहाँ पर ये पूर्वजों का देश हमको क्या, नया यरूशलेम में रहने देगा। इसीलिए अभी जब हम देखते हैं कि किन किन लोगों का परमेश्वर के द्वारा न्याय होने जा रहा है, तो ये जब हमें बातें मालूम पड़ी, तो आज हमें क्या करना है, यिर्मयाह 7:3-6 के अनुसार हमें अपने आप में
सुधार लाना है, बदलाव करना है, ताकि जब यह परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर बैठा हमारा न्याय करेगा, तो हम उसके न्याय के सामने टिकने पाए, उसके अच्छे बच्चे होने का अधिकार हम पाने पाए। और इसीलिए वो ये कहता है कि मैं कैसा हूं कि दंड तो देता हूं, परंतु पश्चाताप करने से मैं तुम्हें क्षमा भी करता हूं। इसीलिए प्रियो कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है, हमें अपने जीवन को सुधारने लाने के लिए, कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारा न्याय करेगा। जब तक ये सारी बातें हम अपने जेहन में नहीं लेंगे, तो हम अपने आप को परमेश्वर के अनुसार तैयार नहीं कर पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो हमें सिद्धता की ये सारी बातें इसीलिए जानना है कि हम परमेश्वर के योग्य बने, हम सिद्ध बने। वो बात एक दिन में नहीं होगी, उसके लिए हमें सालों साल लगे रहना पड़ता, क्योंकि रोज बरोज परमेश्वर हमारे आत्मा में बदलाव लेकर आता है, हमें आत्मिकता में बढ़ाता है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसकी सीख को अपनाते हैं, जो भी वचन पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को बोलना चाहिए, अरे ये मैं तो नहीं हूं। पर हम क्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण न करते हुए बाह्य निरीक्षण करते, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। परंतु ऐसा न करते हुए हम अपने आप में परखना चाहिए। वचन हमें अपने को परखने के लिए है, औरों को परखने के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तुम औरों का न्याय न करो, न्याय करने वाला मैं हूं। इसीलिए अपने आत्मा में जब हम परखते हैं, तो रोज रोज हमारे जीवनों में इस प्रकार का बदलाव आते रहता है कि एक दिन हम समझ भी नहीं पाते कि अरे पिछले में मैं ये थी या वो थे, अरे ये तो मेरा गुस्सा भी चला गया, अरे मैं तो ये दया भी करने लगी हूँ, अभी न्याय से भी चलने लगी हूँ। हमें ऐसा बदलाव आता है कि परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनने का हमें सौभाग्य मिलता है, क्योंकि उसने हमें चुना हुआ राजवंश बनाया है। उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे अब्बा बापा बोले और उसके बच्चे बने। जब हम बच्चे हैं तो उसके राज्य के वारिसदार भी है। तो उसने हमें नरक के वारिसदार बनने के लिए बुलाया नहीं, तो उसके स्वर्ग के वारिसदार, उसके राज्य के वारिसदार बनाने के लिए बुलाया है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जब न्याय होगा तो किन किन बातों में होना है, ताकि ये जानकर हम अपने आप को सिद्ध करें, परमेश्वर के योग्य बनाएं। थैंक यू।